जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता हर बार लेकर आती है एक नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है नशा, जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। अगर इनके जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म सन 1931 में हुआ। तो इन्होंने अलग अलग भाषाओं में इन्होंने लेखन किया है। मनु भंडारी जी ने इस कहानी के माध्यम से नारी और पुरुष के संबंधों की मानसिकता, जो सोच होती है सामाजिक रूढ़िवादिता की, उसको इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के सामने ये लेकर आई हैं। इस समाज का जैसे कि कहा जाता है कि कहानियाँ जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, तो उन्होंने उसी कहानी को जो समाज में हो रहा है अपने लेखन के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो आइए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी में अगर हम यहाँ इस कहानी के चरित्रों की बात करें तो इस कहानी में आनंदी है, उसका पति शंकर और उसका बेटा जिसे वो किश्नु कहती है वो है। ये कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। भाग 1। शंकर शराब की खाली बोतल को गाली देता हुआ उस इंसान को भी अपशब्द बोलता है जिसने शराब जैसी चीज़ बनाई। अरे सत्यानाश हो उस इंसान का जिसने ऐसी जानलेवा चीज़ बनाई। खाली बोतल को हिला हिला कर शंकर इस तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था जिससे कि रसोई में काम करती हुई उसकी पत्नी सुन ले। घर तबाह हो जाए, आदमी की ज़िंदगी तबाह हो जाए। पर ये जालिम तरस नहीं खाती। कैसा मूर्ख होता है ये आदमी भी। इंसान सोचता है कि वो उसे पी रहा है, पर असल में ये आदमी को पीती है, आदमी की जान को पीती है, आदमी के खून को पीती है, उसके ईमान को पीती है। हाँ, यूं ही बकता बकता खाली बोतल को घुमाता हुआ शंकर रसोई के दरवाजे पर पहुंच गया और बोला, देखा ये खाली हो गई। और बोतल को उल्टी करते हुए बोला, एकदम खाली। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे पीऊँ, अब मैं चाहता हूँ मैं इसे भरूँ और सिर्फ पीऊँ। यह कमबख्त चाहती है कि यह मेरे पेट में भर जाए और मुझे पिए, दोनों खूब पिए। आनंदी सर झुकाए हुए जौ की मोटी मोटी रोटियां सेक रही थी। आनंदी सब सुनती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। क्या बोलने को उसके पास अब कुछ रहा भी नहीं कि जुबान से ले तो सालों हो गए। वो जानती है कि कल शंकर को पीने को नहीं मिला, वो बहुत कष्ट में है। परसों उसने बहुत चाहा था कि कुछ पीस डाले, यानी आनंदी ने बहुत चाहा कि उसे कुछ काम मिले, पर उठा ही नहीं गया। सारा बदन जैसे जुड़ गया था। इस गठिया ने इसे अपाहिज बना दिया है। सारा दिन शंकर कुछ कुछ बोलता रहा। आनंदी को 2-3 लातें भी पड़ी थी पर वह पैसे ना दे सकी। शंकर आनंदी को बोलता है, कल रात तो तूने बहुत देर तक पीसा था, चाय नहीं मिली क्या? बिना पिए शायद शंकर को सारी रात नींद नहीं आई। तभी तो उसे मालूम है कि उसने सारी रात पीसा, पर पिसाई कैसे दे पिसाई। आनंदी का मन बहुत ही रो पड़ा, बोझिल हो गया। एक हुक सी उठी मन में। उसने अपने हाथों के छालों को देखा। देखते ही उसका मन और दुखी हो गया। पर शंकर को फिर नींद नहीं आएगी। ये जो जौ की रोटियां उसने बनाई हैं वो नहीं खाएगा। सारी दोपहर सारी रात बकेगा,
तड़पेगा, उसे मारेगा। आनंदी उठी। उसने तांबे की कटोरी में से कुछ पैसे निकालकर शंकर के हाथों में रख दिए। शंकर ने कहा, तेरी जैसी सती नार का भगवान ज़रूर भला करेगा आनंदी, और तू देखना तेरा बेटा भी एक दिन ज़रूर लौट आएगा। ऐसी औरत के साथ तो भगवान भी दुश्मनी नहीं निभा सकता। शंकर लड़खड़ाई ज़ुबान से बोल रहा था। शंकर चला गया तो वह अपनी हथेलियाँ देखने लगी। छालों से भरी हुई हथेलियाँ, टप टप आंसू बहने लगे आँखों से। उसके छालों पर हमेशा से ही तो आंसुओं का मरहम लगा है। हे भगवान, मुझे मौत आ जाए, कोई मुझे यहाँ से ले जाए। एक घुटी घुटी आह और उससे भी ज़्यादा घुटी घुटी आवाज़। अरे सुनती है आनंदी? भाग दो। सुनती है आनंदी, तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। अरे वह जीता जागता है, बड़ा आदमी हो गया है। हाथ में चिट्ठी लिए दौड़ता सा शंकर आनंदी के पास आया। देख देख, किशनु की चिट्ठी आई है। उसने कपड़े की दुकान कर ली है। ले देख देख। अवाक सी आनंदी शंकर का मुंह देखती रह गई। शंकर के हाथ में बोतल नहीं, कागज़ था। गोबर से सने हाथ आनंदी ने एक बार आगे बढ़ाए और फिर खींच लिए, कहीं पैसे लेने के लिए। शंकर उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। आँखों में कुछ ऐसा बर्ताव उभर आया मानो वह कह रही हो, ऐसा भद्दा मजाक मत करो मेरे साथ, तुम्हें पैसे चाहिए तो ये लो। शंकर आनंदी को सुनाने लगता है। अरे बुद्धू जैसी क्या देख रही है? देख अपने बेटे की लिखाई पहचानती है या नहीं? चिट्ठी को उसने आनंदी की आंखों से सटा दिया। तेरे नाम लिखी है, अपनी माँ के नाम। मुझसे तो वह आज भी गुस्सा है। गाली सुन। गाली आनंदी के सीने में जा लगी। सुन क्या लिखा है। और शंकर ज़ोर ज़ोर से चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा था, कपड़े की दुकान जम गई। कपड़े की दुकान जम गई तो शादी भी कर ली, एक छोटा सा पक्का मकान भी बना लिया। अब तुझे, शंकर ने आगे पत्र पढ़ के सुनाया, अब तुझे मैं अपने साथ ही रखूँगा। यह सब मैंने तेरे लिए ही किया है माँ। मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। आनंदी को लगा जैसे यह सब शंकर पढ़कर नहीं, किशन बोल रहा है। किशन की आवाज़ वह कभी भूल सकती है भला? उसकी आंखों के सामने किशनु का आंसू भरा चेहरा उभर आया। शंकर इसी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। कहता है, अरे कल तेरा बेटा आ रहा है, 14 साल बाद। राम 14 साल बाद आए तो अयोध्या वालों ने दिवाली मनाई थी। तू भी दिवाली मना, तेरा राम आ रहा है ना। आज तो 2 रुपये मांगूं तो भी कम है। सच कहता हूँ, जो परसों से एक बूंद भी गले के नीचे गई हो तो। और अब क्या बात है, तेरे बेटे के मकान है, कपड़े की दुकान है, कहकर शंकर ने सामने रखी गोबर की ढेरी पर कसकर लात मारी। दूर तक गोबर छिटक गया। तू अब उपले नहीं थापेगी, समझी? कुछ नहीं करेगी। चल 2 रुपये दे निकाल। आनंदी ने 2 रातों से सिलाई करके और दिन में उपले थाप कर सूत काट कर जो 2.5 रुपये कमाए थे, उसमें से उसने 8 आने धान में खर्च कर दिए। बाकी रुपए हाथ आते ही शंकर ने जल्दी से सिर पर साफा लपेटा और चल दिया। आनंदी ने धीरे से कहा, चिट्ठी तो देते जाओ। ले ये चिट्ठी। अरे मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ, कल तेरा बेटा आ रहा है, जा किसी से पढ़वा ले। सत्यानाशी बुलाए बिना नहीं मानी, बदसात कहीं की। और लंबे लंबे
पग और लंबे लंबे कदम भरता वह बाहर निकल गया। कल किश्नू आ रहा है, सचमुच ही किश्नू आ रहा है। और जैसे इतनी देर बाद उसे पहली बार इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उसके जीवन में क्या कुछ घट गया है। 12 साल बाद उसका बेटा आ रहा है। एकाएक चबूतरे पर बैठकर ही आनंदी फूट फूट कर रो पड़ी। ऊपर से सदा ही शांत रहने वाला पर्वत के भीतर का ज्वालामुखी जब फूटता है तो कोई भी शक्ति उस आवेग को रोक नहीं पाती। 12 साल बाद, हाँ 12 साल बाद वह कल अपने किश्नू को, अपने बेटे को देखेगी। उसका बेटा, उसका खोया हुआ बेटा वापस आ रहा है। शंकर आज के दिन भी शराब पीने गया। क्यों नहीं वह सारे मोहल्ले में दौड़ता फिरा। क्यों नहीं उसने घर घर जाकर खबर दी कि किश्नू आ रहा है। क्यों नहीं उसके पास बैठकर उसने बात की कि किश्नू के आने की तैयारी में क्या क्या किया जाए। तैयारी, हाँ तैयारी। उसकी आंखों के सामने तांबे की खाली कटोरी घूम गई। शंकर के प्रति तीखी घृणा और विकृति से उसका मन भर गया। आनंदी उठती है और चारों तरफ अपने घर की दीवारों को देखती है। उसकी घर की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, पपड़ियाँ जगह जगह से निकल रही हैं। आजकल उसने लीपना पोतना छोड़ दिया है। इतना समय ही कहाँ रहता था उसके पास। फिर किसके लिए लीपे पोते? किश्नू क्या कहेगा यह देखकर? लेकिन एक दिन में अब वह कर भी क्या सकती थी। सांझ होते ही मूंज की ढीली ढीली खटिया आंगन में डालकर आनंदी उस पर लेट जाती है। दिया बाट बहु खाट। थक कर बड़ी रात गए वह सोने जाती तो उसको अपनी पुरानी बातें याद आने लगती कि किस तरह उसकी सास उसे ताने दिया करती थी। आज तो सचमुच ही वह दिया जलाते ही खाट पर आ लेटी थी। सवेरे उसने रोटी नहीं खाई थी, उससे खाई ही नहीं गई। शंकर आकर वह रोटी खा लेगा। पी कर आता है तो उसे गरम रोटी चाहिए। ना मिलने पर वह गुस्से में उसकी खूब पिटाई भी करता है। फिर भी आनंदी नहीं उठी। आज और मार ले, कल तो फिर उसका बेटा आ ही जाएगा। फिर देखें, अरे कोई तो देखे फिर उसको हाथ लगा के। किश्नू ने सारी चिट्ठी माँ के लिए ही लिखी है, अपने काका के लिए कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी हो कम से कम चिट्ठी में तो कुछ लिख देता, आखिर बाप है। पर वह जानती है कि किश्नू कितना ज़िद्दी है, कितना गुस्सैल है, तभी तो भाग गया। फिर भी बाप के लिए एक अजीब सी करुणा उसके मन में उभर गई। शंकर अभी तक नहीं लौटा, पता नहीं कब लौटेगा। आज के दिन ना पीता तो क्या हो जाता। आनंदी की नज़रें सामने मिट्टी के पक्के चबूतरे पर गई। सीमेंट के गमले में सूखी मरियल से तुलसी की 4-5 टहनियाँ इधर उधर सिर झुकाए दिखाई दे रही थी। 8-10 पीले मुरझाए पत्ते हवा में लटक रहे थे। पत्तों पर धूल की परत जमी हुई थी। आनंदी आजकल तुलसी पर दिया नहीं जलाती। क्यों नहीं जलाती? वो इसलिए नहीं जलाती क्योंकि किश्नू भाग गया था। जिस दिन से किश्नू भाग गया था उस दिन से उसने कभी दिया नहीं जलाया। कौन सी कामना बाकी रह गई थी जिसके लिए वह दिया जलाती? पर इस समय मन हुआ कि एक दिया जला कर रख दे। आनंदी ने उठकर पहले तुलसी में पानी दिया, फिर दिया जला कर रख दिया। आगे लेखिका लिखती हैं, प्रकाश का एक वृत्त रह कर कांपने लगा। अनेक स्मृतियाँ, यादें कांपने लगीं, अनेक चित्र कांपने लगे। 10 साल की आनंदी जेवरों से लदी फदी इस घर की पुत्र वधू बनकर आई थी। उसकी सास ने उससे चबूतरे पर दिया जलवाया था और कहा था कि अपने सुहाग की मनौती मांग लेना। बहू, इस पर रोज दिया जलाना।
उस वक्त सुहाग का वो अर्थ तक नहीं जानती थी, फिर भी उसने अपने सुहाग की कुशल की कामना की थी। रोज दिया जलाने का संकल्प किया था। आनंदी को रह रह कर अपनी वही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इस तरह बहू का नयापन 2 दिन में ही उतर गया था और उसे पता लग गया था। उसे पल पल में रोना आने लगा। सास के द्वारा उसको दी गई प्रताड़ना उसे रह रह कर आज याद आने लगती है। उसकी बोली बंद हो गई, बस आंसू बहते रहते, और आंसू बहते बहते एक दिन उसे नया ज्ञान हुआ कि यह सास उसके जीवन की कर्णधार नहीं, शंकर उसके जीवन का कर्णधार है। और तब वह उस दिन की राह में समय काटने लगी जब उसका असली कर्णधार उसका भार संभालेगा। वह दिन तो जल्दी ही आ गया, पर कर्णधार भार संभालने के बजाय भार बन गया। ऐसा भार जिसे ढोने के लिए उसे अपने कंधे बड़े कमज़ोर लगे। शंकर घर का इकलौता लड़का था। पिता थे नहीं, माँ के पास बेटे के अवगुण देखने वाली आंखें नहीं थीं। उसे सही रास्ते पर लगाने वाला कोई अंकुश नहीं था। उसे पीने की जो लत पड़ी तो घर का धन ही नहीं गया, आनंदी की किस्मत और बच्चों का भविष्य भी चला गया। माँ के मरने के बाद शंकर बिल्कुल ही और बेकार हो गया। 2 बच्चे बीमारी में तड़प तड़प कर मर गए। बच्चे चले गए, खेत खलियान चले गए, गायें भैंसें चली गईं। रह गए शंकर और किष्णु को छाती से लगाए लगाए वह काम करती, ना हाथ रुकते ना आंसू। शंकर या तो पीता या नशे में उत्पात मचाता। वह मार खाती, किष्णु मार खाता। 14 साल का किष्णु एक दिन तैश में आ गया और बाप पर झपट पड़ा। कक्का, तुमने माँ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो अपने बाप के साथ जूझ गया। आनंदी किष्णु को हटाने की बहुत कोशिश करती है, अपने सर की सौगंध भी देती है, और किष्णु हटा तो ऐसा हटा कि 12 साल तक मुंह नहीं दिखाया। आनंदी शंकर के पैरों में गिर गिर कर रोई, पर ना शंकर ने किष्णु को ढूंढा, ना आनंदी मरी। हाँ, हाथ गला गला कर वह पिलाती रही और शंकर पीता रहा। कहानी कि आनंदी, शंकर और किष्णु के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, और किष्णु घर छोड़कर चला जाता है और वो 12 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा है अपनी माँ को ले जाने के लिए। अब आगे की कहानी। किष्णु वापस आ जाता है। माँ, मेरा बटुआ रख लेना ज़रा। बटुआ थमाकर धोती कंधे पर डालकर किष्णु नहाने चला गया। आनंदी का मन हुआ था, कह दे मेरे पास बटुआ मत रख शंकर, नहीं तो, पर उससे कुछ भी कहा नहीं गया। किष्णु घर से अभी निकला भी नहीं था कि शंकर सामने खड़ा था। निकाल रुपए। तू सोचती है सारी कमाई तू अकेले ही हड़प लेगी? बेटे का पैसा अकेले अकेले ना बचेगा, वो मेरा भी बेटा है। निकाल निकाल। कांपते हाथों से आनंदी ने 2 रुपए निकाल कर दे दिए। अंदर कितने रुपए हैं उसने झांक कर भी नहीं देखा। वो सोचती है कि वो किष्णु से कह देगी कि उसी ने रुपए निकाले हैं, उसे ज़रूरत थी। क्या पूछे, पीने वालों की सूरत ही बता देती है। पर क्या आज ही वह सब नाटक फिर होना था? क्यों उसने रुपए दिए? उसे अपने पर ही क्रोध आने लगा। मना कर देती तो क्या कर लेता? अब उसे डर ही किस बात का है? उसका कमाऊ बेटा उसे लेने आ गया है। वह अपने आप को कोसने लगी। उसे रुपए नहीं देने थे, क्यों दे दिए उसने रुपए? किष्णु खा पीकर गांव में लोगों से मिलने निकला तो बोला, माँ ज़रा बटुआ देना। कांपते हाथों से आनंदी ने बटुआ
पकड़ा दिया। 2 रुपए की बात गले में आकर अटक गई। बिना देखे ही बटुआ जेब में रख कृष्णु निकल गया। आनंदी उसे देखती रह गई। लंबा चौड़ा जवान कल पड़ी पड़ी यह सोच रही थी कि बेटे को अपनी दुख गाथा सुनाएगी, इतने दिनों का अपना बोझ हल्का करेगी। पर बेटे के सामने तो उसको जीभ ही जैसे तालू को सट गई। यह कृष्णु अब 12 साल पहले वाला कृष्णु नहीं रह गया था। वह सोच रही थी कि पहले की तरह वह उसकी गोद में सो जाएगा और वह एक एक करके बताएगी कि उसने कितना कुछ सहा। लेकिन आगे लेखिका लिखती हैं, शंकर घर में आता है। सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ऐसी जानलेवा चीज़ बनाई। नशे में धोत लड़खड़ाता शंकर घुसा तो कृष्णु अवाक सा उसका मुंह देखता ही रह गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। आनंदी ने आनंदी को देखा। आनंदी की अपराधी नजरें झुक गईं। क्या क्या लाड लड़ा रहा है माँ से। अरे अरे मैं अरे अरे अपने बाप को भी अपने बाप को भी तो कुछ दे। जो कुछ देना है इधर दे, इधर। मैं तेरा बाप हूँ। लड़खड़ाता हुआ शंकर भीतर चला गया। किशन ने पूछा, यह पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी चुप। मैं पूछता हूँ यह पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तू देती है? तू पीने को देती है? क्यों देती है तू उसे पैसा क्यों देती है? तू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है माँ। सिसकियाँ, दबी दबी घुटी घुटी सिसकियाँ। मैं सोच रहा था कि पैसा नहीं रहा होगा तो कक्का रास्ते पर आ गया होगा, पर अभी भी वही हाल है। पिछले 12 सालों में यूं ही तो इस निकट्टू को पिला रही है ना। मुझे यहाँ से ले चल कृष्णु, मुझे यहाँ से ले चल। आनंदी ने कहा, यहाँ से ले चल बेटा, मुझे यहाँ से ले चल। मैं अब एक दिन भी इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सहा जाता। मुझे यहाँ से ले चल आज ही। आनंदी फूट फूट कर रोने लगी। कृष्णु ने कमीज की बाह से आंखें पोंछते हुए कहा, आज ही तुझे ले चलूँगा माँ। सोचा तो था कि कक्का को भी ले चलूँगा, पर अब नहीं, ये ले जाने लायक नहीं है। शंकर बातें सुन लेता है। कौन साला जाना चाहता है तेरे साथ? निकल जा तू मेरे घर से, दोनों निकल जाओ। कोई बेटा बेटी नहीं है मेरा, कोई औरत वौरत नहीं है मेरी। जाओ सब जाओ। खटिया पर बैठा बैठा शंकर अनाप शनाप बक रहा था। आनंदी सारा दिन रोती रही। इसने अपने फटे पुराने कपड़ों की गठरी बांध ली, रो रो कर सबसे मिलाई। उसका बेटा उसे लेने आ गया। वह जा रही है, अब कभी इस घर में नहीं आएगी। आज वो दिन आ गया, फिर भी आनंदी रो रही है। शाम को शंकर आया तो नशे में धुत, कपड़े की बंधी गठरी को लात से एक ओर उछालता हुआ बोला, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा। देखिए कौन माई का लाल ले जाता है मेरी जोरू को। और उसने आनंदी को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एक भरपूर लात पेट में पड़ी तो आनंदी को गश सा आ गया। कर इतना ही कह सकी, बचा बेटे कृष्णु बचा। कृष्णु के नथुने फड़क रहे थे और आँखों के डोरे सुर्ख हो उठे थे। एक धक्के से उसने शंकर को दूर पटक दिया और आनंदी को खाट पर डालता हुआ बोला, और दे पैसे, मेहनत मजदूरी कर और पिला इस सांड को। कृष्णु आनंदी पर ही बरसने लगा।
दर्द दर्द से कराहती हुई आनंदी कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चल किश्नु, मुझे यहाँ से ले चल। इसे तो चलने से पहले झिड़कते झिड़कते आनंदी ने कहा, बेटा 10 रुपये तो 10 रुपये हो तो दे, मानकी की माँ के चुकाने हैं। हाँ हाँ ले। 10 का एक नोट किश्नु ने माँ के हाथ में थमा दिया। सबकी नज़रों से बचकर आनंदी उस नोट को तांबे की कटोरी में डाल आई, फिर घबराते दिल से आकर सबके बीच में मिल गई। रात के धुंधलके में आनंदी किश्नु के साथ इक्के पर बैठकर चली। धूल उड़ाता इक्का आगे बढ़ गया, घर पीछे छूट गया। पता नहीं कहाँ बैठकर वह पी रहा होगा। भाग 4। शहर में बना छोटा सा साफ सुथरा पक्का मकान आनंदी की छोटी से छोटी आज्ञा को पूरी करने में सदा तत्पर बेटे बहू। इससे बड़े सुख की कल्पना वह नहीं कर सकती थी। किश्नु खाता तो माँ को पास बिठा लेता, बहू गरम गरम फुलकियाँ उतार कर देती जाती, घी महकता रहता, तरकारियाँ दाल चटनी, और अनायास ही आनंदी की आंखों में ना जाने ऐसा क्या पड़ जाता कि पानी ही पानी बहने लगता। आजकल आनंदी सारा दिन सिलाई करती है। पड़ोसियों के घर में शादी है, ढेर सारी सिलाई ले आई। बहू सोचती, चलो अच्छा है, अम्मा का मन लगा रहता है। अम्मा ने बड़ी लगन से बहू से क्रोशिया की बेल बनाना सीखा। आनंदी की आँखें और महीन धागे का फंदा, आँखों पर जोर पड़ता है पर वह छोड़ती नहीं। रात में देर तक आंखें गड़ाए हुए क्रोशिया चलाते देख एक दिन किश्नु बोला, माँ छोटी मोटी सिलाई कर दिया करो, तुम तो बेगार ही लेकर बैठ गई पड़ोसियों की। अब क्या तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जो यह सब काम करो? तो आनंदी ने उठकर रख दिया और बत्ती बुझाकर सो गई। लेकिन आधी रात के करीब जब सब सो गए तो वह फिर उठी, दरवाज़ा बंद किया और बत्ती जलाकर बुनने बैठ गई। उंगलियां उसकी जकड़ गई थी पर वह बुनती रही। धीरे धीरे फंदे में से फंदा निकलता रहा। दूसरे दिन आनंदी को मामूली सी हरारत हो उठी। आनंदी बुखार में भी बराबर काम करने की आदी थी, पर किश्नु और बहू ने उसे सुला दिया। किश्नु आज नाराज़ भी हुआ। इस तरह सिलाई बुनाई करने की क्या ज़रूरत थी भला? बैठे बिठाए बुखार बुला लिया। किश्नु दवाई लेकर लौटा तो आनंदी तकिए के सहारे बैठे अपनी जकड़ी हुई उंगलियों को देख रही थी। जब तक हाथ चलते रहे कुछ पता नहीं लगा। अब तो ज़रा सा हिलाने में ही दर्द होता है। किश्नु को देखते ही उसने हाथ चादर के नीचे ढाक लिए। किश्नु ने आकर पूछा, क्या खबर है माँ, कैसा है बुखार? और आनंदी के पास बैठकर उसने उसका हाथ खींचकर बाहर निकाला। आनंदी दर्द को पी गई। बुखार तो इस समय नहीं लगता। पत्नी को पुकारते हुए किश्नु बोला, अरे सुनती हो, ज़रा एक गिलास पानी लाना, अम्मा को दवाई देनी है। और फिर जेब से पुड़िया और शीशी निकालने लगा। तभी पड़ोसियों का 10 साल का लड़का हाथ में कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा लिए हुए घुसा। नानी जी, अम्मा ने यह रसीद भेजी है और कहा है देख लीजिए, पूरे 20 रुपये भेज दिए हैं। रटे हुए वाक्य की तरह वह बोला और कागज़ उसने आनंदी की ओर बढ़ा दिया। रसीद 20 रुपये? अचानक से किशन ने कहा और आनंदी के उठे हुए हाथ को पीछे छोड़कर उसने लड़के के हाथ से रसीद ले ली। वह 20 रुपये के मनी ऑर्डर की रसीद ही थी। मनी ऑर्डर शंकर के पास भेजा गया था। किश्नु ने आनंदी की ओर देखा।
लड़का लौट रहा था, पर जैसे उसे फिर कुछ याद आ गया, वह फिर मुड़ा। अम्मा ने कहा है आपका सारा हिसाब साफ हो गया है नानी जी। और वह दौड़ गया। आनंदी की अपराधी नज़रें एक क्षण को किशनु से मिली और फिर नीचे झुक गई। किशनु ने कहा, ऐसा ही था तो तू मुझसे कह देती माँ, रात दिन जूझ कर सिलाई बुनाई करने की क्या ज़रूरत थी। आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। धन्यवाद, मनु भंडारी। दोस्तों, ये जीवन ऐसा ही है। ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन कुछ गलत काम से हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी भी बहुत कठिन कर देते हैं। उस ज़िंदगी में हम एक जहर घोल देते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें, नशीले पदार्थ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन को तबाह कर देती हैं, तो इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में शंकर ने किशन और आनंदी की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार था, वो आनंदी का था। आनंदी चाहती तो थोड़ी हिम्मत करके। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत ही संघर्षों से भरी हुई है और कभी भी हमें गलत चीज़ों का साथ नहीं देना चाहिए। जैसे आनंदी ने शंकर का साथ दिया, गलत आदत को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। वो जो कमाती थी वो उसी को दे देती थी, जिससे कि उसकी नशे की लत कभी भी छूटी ही नहीं। अगर आनंदी थोड़ा सा भी अगर वो हिम्मत करती, शंकर को एक सही रास्ते पर लेकर आ सकती थी, लेकिन उसने अपने आप को इतना कमज़ोर माना कि उसने अपनी सारी मेहनत के कमाए हुए रुपए उसकी शराब के लिए दे दिए, जो कि आनंदी ने बहुत ही गलत काम किया। दोस्तों, जीवन में कभी भी हमें गलत चीज़ों को नहीं सहन करना चाहिए और ना ही उनको बढ़ावा देना चाहिए। शुरुआत में ही उन बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए, चाहे हमें उनसे कितना ही लगाव क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप उस गीत को सुनिए और सुनना ना भूलें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उड़ान। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और आप हमें डायरेक्ट लाइव भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर जाना है और www.radioudanlive लिखना है और आप हमें सुन सकते हैं। और आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। के लिए बस इतना ही, और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें हमारे प्रोग्राम के लिए। आप हमारे इस कार्यक्रम, जिसका नाम है कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब, इसका पुनः प्रसारण यानी रिपीट टेलीकास्ट गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उड़ान। एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।